जब श्री रामचंद्र जी को पता लगता है कि सीता का अपहरण हो गया तो फूट फूट के रोते हैं। पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से पूछ रहे हैं, सीता कहाँ है? तुमने देखा है सीता कहाँ है? पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, सीता कहाँ है? ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि एक कोई व्यक्ति जो अपनी स्त्री से बहुत आसक्त हो और उससे उसका विरह हो जाए तो वो सहन नहीं कर पा रहा है। श्री रामचंद्र जी तो भगवान हैं, वो जगत गुरु हैं, तो गुरु तो सिखाते हैं कि क्या आचरण होना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन को डांटते हैं, अशोचयान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, कि अर्जुन तुम किन बातों के लिए इतना शोक कर रहे हो? ये शोक करने योग्य नहीं है ये बातें कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने से इन सब का संहार हो जाएगा, ये अनाथ हो जाएंगे, इनके पति मर जाएंगे। क्या तुम शरीर के लिए इतना शोक कर रहे हो? और यहाँ वही भगवान जब श्री रामचंद्र जी के रूप में आ रहे हैं तो इतना शोक कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए, पत्नी से विरह के लिए। भगवान तो जगत गुरु हैं, पूरे जगत के आचार्य हैं, उनका जो आचरण होगा वही तो सामान्य जनता उसको पालन करेगी। मगर यहाँ ये कैसा आचरण है? एक्चुअली में भगवान उस शरीर के दूर होने के कारण क्रंदन नहीं कर रहे हैं, शोक नहीं कर रहे हैं। ये तो दिव्य विरह के कारण उनकी भावनाएं सामने प्रस्तुत हो रही हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का सीता मैया के साथ जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। दैट इज ट्रू लव। वो इस संसार में सो कॉल्ड लव, लस्ट नहीं है, वो शरीर के ऊपर बेस्ड नहीं है। वनवास मिला था श्री रामचंद्र जी को, मगर सीता मैया स्वतः पहुंच जाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं धर्म पत्नी हूं, मैं धर्म का साथ दूंगी। 14 वर्ष का वनवास है, बड़ा ही कठोर है। श्री रामचंद्र जी बोलते हैं सीता महारानी को, आपके लिए बड़ा ही कठिन होगा ये वनवास। आप महलों में पली हैं, वहां पे तो पेड़ों की छांव में रहना पड़ेगा। आप कोमल फर्शों पे चली हैं, वहां तो कंकर होंगे, पत्थर होंगे, कांटे होंगे। आप महलों में रहकर रेशमी वस्त्र पहनती हैं, वहां तो मृग की छाल, पेड़ की छाल पहननी होगी। तो कैसे आप वहां पर अपना निर्वाह कर पाएंगी? तो सीता महारानी बोलती नहीं, मैं धर्म पत्नी हूं। तो मेरा धर्म क्या है? पति की सेवा। तो जहां पति हैं वहीं पे मेरा निवास स्थान है, जहां स्वामी हैं वही दास की स्थिति होती है। अब ये नहीं कहा सीता महारानी ने, ओके श्री रामचंद्र जी यू गो हेड, मैं तो जाती हूँ वापस जनक महाराज के पास। अब मुझे क्या लेना देना वनवास से? वहां इतनी कठोर तपस्या से मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो चली अपने मायके। ओके लेट्स बी इन टच। एक बार चेक कर लेना आप वापस आके 14 साल बाद कि मैंने किसी और को चुन तो नहीं लिया। ओके सी यू। ऐसा नहीं था, प्रेम का संबंध था, गूढ़ प्रेम का संबंध। और जब श्री रामचंद्र जी वापस लौटे, देखा कि सीता नहीं है, तो इट वॉज नेचुरल इमोशंस, वो स्पॉन्टेनियस प्रेम के कारण उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। वो विरह के भाव से वो सब पेड़ पौधों से पूछ रहे थे, सीता कहाँ है? दिस इज लव, जो सेल्फलेस है, सैक्रिफाइस के ऊपर बेस्ड है। त्याग की जहां भावनाएं हैं तो वहां निश्चित रूप से विरह में दुख होगा, कष्ट होगा। एक शिष्य गुरु के जाने पर क्रंदन करता है, रोता है। क्यों? क्योंकि सेल्फलेस, निस्वार्थ प्रेम है। वो गुरु की सेवा करता है और सेवा से गुरु के साथ एक संबंध बनाता है। तो इस प्रकार स्पिरिचुअलिटी में भी इमोशंस होती हैं। ये इमोशंस भौतिक जगत की इमोशन से अलग हैं। ये इमोशंस किसी मोटिव पर बेस्ड नहीं है। दीज आर प्योरली सेल्फलेस इन नेचर।